सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो अध्याय था सुक्ति मुक्तिकम, उसका हमने जो अभ्यास कार्य था वो द्वितीय भाग से प्रारंभ किया था। तो आज की वीडियो में जो इसका सुक्तियाँ हैं, तो उन सुक्तियों की हिंदी भाषा हम करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम जो सुक्ति है कि प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जंत्वः, ये श्लोक में से ली गई है, एक उक्ति है कि भावार्थ जैसे आप पहले की भांति लिखते हैं। प्रस्तुत सूक्ति चाणक्य नीति से संकलित श्लोक सुक्ति मुक्तिकम नामक पाठ में से उद्धृत है। मधुर वचन बोलने से भी सभी प्रसन्न होते हैं, मीठा बोलने से भी सभी प्रसन्न होते हैं, सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। अतः हर मनुष्य को मृदुभाषी होना चाहिए, मृदुभाषी कोमल भाषी होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। उसकी वाणी में इतनी मिठास हो कि उसे सुनते ही उसके शत्रु का हृदय भी पिघल जाए। अर्थात उसकी वाणी में ऐसी कोमलता हो, ऐसी मिठास हो, चाहे उसका कोई शत्रु है तो उसका भी हृदय, उसका जो मन है, उसकी वाणी को बोलते ही पिघल जाए। मधुर बोली में एक ऐसा जादू होता है जो हर एक को अपना बना लेता है। अतः मनुष्य को सदैव मधुर वचन ही बोलने चाहिए। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब मधुर बोलने में कोई धन खर्च नहीं होता, धन की आवश्यकता नहीं होती, तो मनुष्य को हमेशा मृदुभाषी होना चाहिए, कोमल बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। उसके पश्चात अगली सूक्ति है परोपकाराय सत्ताम विभूतय। तो प्रस्तुत सूक्ति सुभाषित रतन भांडागारम नामक ग्रंथ से संकलित श्लोक सुक्ति मुक्तिकम नामक पाठ में से उद्धृत है। सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति स्वयं अपने आप पर खर्च न करके जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए खर्च करते हैं। जिस प्रकार नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तथा बादल अपनी वर्षा के जल से उत्पन्न किए गए फसलों के अनाज स्वयं नहीं खाते, अपितु इन सब का उपयोग जरूरतमंद समाज के लोग ही करते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति से जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। छाये मैत्री कल सज्जन नाम। प्रस्तुत सूक्ति नीति शतकम, ये आपने देखा होगा कि जो हर एक सूक्ति है वो अलग अलग ग्रंथ में से संकलित है। तो पहली सूक्ति चाणक्य नीति में से ली गई है, दूसरी सुभाषित रतन भांडागारा में से ली गई है, और तीसरी जो है नीति शतकम जो भर्तृहरि जी का है, इसके रचयिता, तो उसमें से ली गई है। संकलित सुक्ति मुक्ति नाम पाठ से उद्धृत है। दुष्ट एवं सज्जनों की मित्रता छाया के समान होती है। दुष्ट व्यक्ति भी मित्रता करता है और सज्जन व्यक्ति भी मित्रता करता है, परंतु दोनों की मैत्री मित्रता दिन के पूर्वार्ध एवं परार्ध कालीन छाया की भांति होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जब हम श्लोकों की व्याख्या कर रहे थे कि जो दुर्जनों की मित्रता होती है वो पूर्वार्ध की जो छाया होती है, सूर्योदय से पहले की जो छाया होती है वो उसके समान होती है, अर्थात अधिक होती है। दुर्जनों की जो मित्रता होती है वो प्रारंभ में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जिस प्रकार से सूर्योदय से पहले जो छाया होती है वो अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य जो है वो निकलता है, उदय होता है, तो वो छाया जो है वो घटती जाती है। उसी प्रकार से दुर्जनों की मित्रता घटती जाती है, पहले अधिक होती है लेकिन धीरे धीरे क्या होती है वो फिर कम होती जाती है। सज्जनों की मित्रता जो होती है वो प्रार्ध की छाया के समान होती है कि आरंभ में बिल्कुल कम होती है और जैसे सूर्यास्त होता है फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो जिस प्रकार छाया दिन की शुरुआत में बड़ी होती है तथा फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पहले गहरी होती है और धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके विपरीत जिस प्रकार दोपहर में छाया छोटी होती है और धीरे धीरे बढ़ती है, इसी प्रकार सज्जनों की मित्रता पहले कम तथा धीरे धीरे दूसरे के गुण स्वभाव आदि समझकर बढ़ती है। अंतिम सूक्ति है आस्वाद तो या प्रवहंती नद्यां। तो प्रस्तुत सूक्ति हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित सुक्ति मुक्तिकम पाठ में से उद्धृत है, ली गई है। खारे समुद्र में मिलने पर स्वादिष्ट जल वाली नदियों का जल क्या हो जाता है, अपेय हो जाता है। अपेय होता है जो पीने योग्य ना हो। जैसी संगति होती है वैसे ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यदि मनुष्य गुणवानों के बीच में रहता है तो उनके गुणों के प्रभाव से गुणवान बन जाता है, परंतु यदि गुणहीनों के बीच गुणयुक्त व्यक्ति भी चला जाए
तो उसके गुण दुर्गुण में बदल जाते हैं, दुर्गुण अर्थात दोष में बदल जाते हैं। इसी बात को समझाने के लिए कहा गया है कि नदियों का जल पीने योग्य होता है, परंतु खारे जल वाले समुद्र में नदियाँ मिल जाती है तो उनका स्वादिष्ट जल भी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जो सूक्तियाँ थी उनकी व्याख्या की है। तो सभी विद्यार्थी इनको अच्छी प्रकार से कंठस्थ याद करेंगे। धन्यवाद।